हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की बिजनेस शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ और बहुत बड़ी न्यूज़ है कि भाई अडानी ग्रुप भी खरीद सकते हैं आईपीएल की टीम। हाँ, ये रेगुलर मेल्स टीम नहीं है, वुमेन आईपीएल टीम है। हल्दीराम भी ले सकता है, इन्फोसिस भी ले सकता है, बहुत सारी कंपनियों ने इंटरेस्ट दिखाया है। तो पहला आईपीएल जो मेल वाला हुआ उसके सक्सेस के बाद में अब सबको लग रहा है कि भाई आईपीएल टीम लेनी बनती है। तो देखते हैं कौन से सेलिब्रिटी लेते हैं, ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि जैसे अगर मैं शाहरुख खान की बात करके चलूं तो हो सकता है शाहरुख खान यहाँ पे भी टीम ले ले। अगली खबर गूगल की है। तो कल की न्यूज़ थोड़ी सी लेट हो गई थी, तो भाई इस चक्कर में ये वाली न्यूज़ कवर नहीं हो पाई थी। कल गूगल ने 12,000 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया। ये मैं फ्राइडे की बात कर रहा हूँ और बहुत गलत तरीके से निकाला गया है। इनफैक्ट जो गूगल के सीईओ है सुंदर पिचाई जी, उन्होंने अपनी टीम को बोला कि आज अब वर्क फ्रॉम होम लो, घर से ही काम करो। और बहुत सारे लोगों के सिस्टम्स बंद हो गए। एक एम्प्लॉय का तो ये कहना है कि उन्होंने बहुत सालों तक काम किया था कंपनी के अंदर और रातों रात उनको निकाल दिया गया। तो यार ये चीज़ मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगती कि जो बड़ी कंपनीज के अंदर एम्प्लॉयज़ को अच्छे लेवल पे ट्रीट नहीं किया जाता। मुझे इन मामलों में लगता है कि हम जैसी जो कंपनियां होती है ना, छोटी कंपनियां, कम एम्प्लॉयज़, ये सब अच्छा रहता है। मतलब हम फैमिली मेम्बर की तरह रहते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि भाई प्रॉफिट नहीं आ रहा, निकालो चलो, समझ में नहीं आ रहा, निकालो चलो। अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ सही है कि भाई अगर कोई आरओआई नहीं दे रहा तो आप निकालो। पर मुझे लगता है कि जो नॉर्मल बिजनेसेस होते हैं, जो हम अपने घर के आसपास देखते हैं या फिर आपकी रिश्तेदारी में कोई करता होगा, तो वहाँ पे इस लेवल का आरओआई कैलकुलेट नहीं किया जाता, जो कि करना चाहिए। पर फिर भी वो ये नहीं करते कि यार अगर कोई बंदा मेहनत कर रहा है, ठीक है, इसको रहने दो ना, आरओआई दे रहा है नहीं दे रहा। अगली खबर गौतम अडानी जी की है। तो उन्होंने बोला है कि वो जीपीटी, जो चैट जीपीटी चल रहा है, उससे एडिक्टेड हो चुके हैं और वो उसको जब से यूज कर रहे हैं बस यूज करते ही जा रहे हैं। तो क्या वो इसके अराउंड कोई प्रोडक्ट बिल्ड कर सकते हैं? क्या ये उसकी हिंट है? लेट्स सी, टाइम बताएगा। अगली खबर मॉर्गन स्टैनली के जो सीईओ है, उन्होंने बोला है कि स्टाफ के पास में कोई राइट नहीं है कि उनको कितना पैसा दिया जाए, कब प्रमोशन दिया जाए, उनको घर से काम करना है या फिर नहीं करना। उन्होंने कहा हमने अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज को कहा है कि आपको 3 से 4 दिन ऑफिस आना है हफ्ते के अंदर, बात खत्म। यही वाली चीज बता रहा हूं ना मैं आपको कि अगर मॉर्गन स्टैनली जैसे ग्रुप भी इस लेवल पे ट्रीट कर रहे हैं और ये पब्लिक लेवल पे आके ऐसी बातें कर रहे हैं, तो रियलिटी और कितनी बुरी हो सकती है। अगली खबर नेटफ्लिक्स की है। तो नेटफ्लिक्स पेड पासवर्ड शेयरिंग को रोल आउट कर सकता है हर जगह पे। तो बेसिकली बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक प्लान ले लेते हैं, अपने दोस्तों को सबको बांट देते हैं, अब सबके सब यूज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जैसे अगर मैंने ले रखा है, मैं अपने घर पे यूज कर रहा हूँ और आप किसी और लोकेशन में बैठे हो, मैंने आपको पासवर्ड शेयर किया, तो वो पासवर्ड शेयर करने के मुझे एडिशनल पैसे देने पड़ेंगे। अब यहाँ पे ये नहीं बताया गया, जैसे एग्जांपल के लिए मैं ऑफन ट्रैवलर हूँ, ठीक है, मेरे आईपैड के अंदर मैंने अपना नेटफ्लिक्स लॉगिन कर रखा है और साथ के साथ मेरे घर के टीवी में भी है। अब मेरा आईपैड तो मैं लेके कहीं पे भी घूमता रहता हूँ, तो यहाँ पे वो चीज काम करेगी या फिर नहीं करेगी? या फिर मैंने अपनी फायर स्टिक में कर रखा है या मैंने अपने कोई भी गूगल के डोंगल में कर रखा है जो कि पोर्टेबल है, जिसको मैं लेके घूमता हूँ, कि मैं कहीं पे भी जाता हूँ वहां वहीं पे अपना डायरेक्टली लगा के प्लग इन प्ले करता हूँ। अगली खबर मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का कहना है जो बड़ी टेक कंपनीज है, अब वो अपना रेवेन्यू और ज्यादा शेयर करेगी डिजिटल न्यूज पब्लिशर से या फिर और बाकी प्लेटफॉर्म क्रिएटर से। तो बेसिकली कहा जा रहा है जल्दी ही डिजिटल इंडिया एक्ट आएगा जो कि इस इम्बैलेंस को सही करेगा। जैसे अगर हम यूट्यूब की बात करके चले तो यूट्यूब 55% हमको देता है, 45% खुद रखता है। मैं इससे खुश हूं क्योंकि सिंपल सी बात यार, मैं आप लोगों को अपना कंटेंट दे पा रहा हूं बिना किसी मेहनत के, और आप बिना किसी प्लेटफॉर्म के झंझट के सारे चीज़ों को कंज्यूम कर सकते हो। तो मुझे बिजनेस ला के दे रहा है यूट्यूब, मुझे पैसा कमा के दे रहा है। तो मुझे मतलब मैं उस टाइप का बिजनेसमैन हूँ जो कि अपनी कमाई देखता है, दूसरों की कमाई नहीं देखता। दूसरों ने मुझसे कितना कमाया मुझे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। पर गवर्नमेंट का ये कहना है जो इनइक्वालिटी है वो खत्म हो जाएगी। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। खासकर न्यूज़ के अंदर तो ये प्रॉब्लम है क्योंकि अगर आप बाहर इंटरनेशनली देखो तो ऑस्ट्रेलिया ने तो ये रूल पास भी कर दिया था, फेसबुक को एडिशनल पैसा देना पड़ रहा है अगर कोई भी न्यूज़ डाल रहा है। तो हमारा न्यूज़ चैनल है, क्या हमको भी ज़्यादा पैसा मिलेगा? ऑल तो हमारे रिपोर्टर्स मार्केट में नहीं घूम रहे, हम तो सेकेंडरी मार्केट से डेटा उठाते हैं, अलग अलग साइट से उठा लेते हैं और वही आपको बता देते हैं। अगली खबर ऊबर की है। तो ऊबर को $18 मिलियन के फाइन देने के लिए कहा गया है फ्रांस के अंदर, क्योंकि ड्राइवर्स के अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस के ऊपर बहुत ज्यादा बवाल चल रहा है। बेसिकली फ्रांस के कोर्ट के अंदर बहुत सारे ड्राइवर पहुंचे और उन्होंने बोला कि हम तो अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड की जगह हम तो मान रहे थे कि हम इस कंपनी के एम्प्लॉयज है और रातों रात इन्होंने हमारे साथ ये कर दिया वो कर दिया।
अब हमको पैसा चाहिए। तो उन्होंने $18 मिलियन के डैमेजेस मांगे थे अपनी जो सैलरी लॉस हुई है उसके ऊपर। तो अब कहा है इन्होंने, अब ये कह रहे हैं कि भाई हम और ऊपर अपील करेंगे, इसके ऊपर एक्शन लेंगे, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी एसेंशियली देखा जाए तो ये उबर के लिए गलत है, क्योंकि उबर का अगर हम बिजनेस मॉडल की बात करके चले तो उनका एसेट लाइट मॉडल है ना। हमारा तो काम ही नहीं था, हमने तो पहले ही क्लियर किया था कि भाई गाड़ी आपकी, आप भेजोगे, हम आपसे कमीशन लेंगे। अब आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, हमको लाइबिलिटी नहीं रखनी ना। कोविड आ गया या फिर आप जिस लोकेशन के अंदर आपकी गाड़ी खड़ी है वहां पे लोग नहीं है, तो ये एसेट लाइट का एडवांटेज होता है ना। तो अगर आप इसमें स्टेप इन कर रहे हो तो मेरे हिसाब से एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि ड्राइवर्स को बताया नहीं गया कि भाई सिंपल सी बात, हम सैलरी बेसिस के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, हम परसेंटेज के ऊपर काम कर रहे हैं। पर मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री के अंदर भी बहुत अच्छे लेवल पे एजुकेट किया था ये उबर ओला ने, पूरा समझाया था भाई देखो हम कमीशन इतनी लेंगे, हाँ आपको इंसेंटिव देंगे, और धीरे धीरे करके उन्होंने इंसेंटिव्स कम किए। अगली खबर रिपोर्ट्स के हिसाब से पाकिस्तान की और बुरी हालत हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान से बहुत सारी शिपिंग लाइंस बंद होने वाली है, क्योंकि बहुत सारी जो बड़ी शिपिंग कंपनीज है उनको यहाँ पे इस रूट पे ट्रैफिक नहीं दिखाई दे रहा पाकिस्तान पे, इसलिए वो पाकिस्तान से बिजनेस बंद कर रही है। लॉजिक उनका ये है, पर इसकी वजह से क्या होगा, पाकिस्तान का भी तो एक्सपोर्ट रुक जाएगा। अगर पाकिस्तान का एक्सपोर्ट रुक जाएगा, इंपोर्ट रुक जाएगा, तो हाल और बुरा हो सकता है। अगली खबर रिलायंस इंडस्ट्रीज की है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज 20,000 करोड़ रुपया रेस कर रही है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के थ्रू। अब ये मार्केट, नॉर्मल मार्केट के अंदर निकाले जा रहे हैं प्राइवेट लेवल के ऊपर। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अभी रिसेंटली उन्होंने अपना नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है 17,806 करोड़। अगली खबर एबॉट लैब्स की है। तो उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस लगे हैं यूएस के अंदर, क्योंकि उन्होंने जो बेबी फॉर्मूला भेजा था उससे बच्चों को इन्फेक्शन हो रहा था। और देखते हैं कितने बड़े क्रिमिनल चार्जेस लगते हैं, कितना बड़ा फाइन लगता है, क्या कंपनी बंद होती है या फिर नहीं होती। एबॉट बहुत बड़ा ग्रुप है अगर देखा जाए तो, और इंडिया के अंदर ऐसा नहीं होता। इंडिया के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो पता नहीं वो कितना लंबा खींचता है। हम कितने टाइम से सुन रहे हैं जॉनसन जॉनसन का जो बेबी पाउडर है उसमें प्रॉब्लम है, वो कैंसर कर रहा है, प्रूफ हो गया बाहर, इंडिया में आज भी बिक रहा है। अगली खबर जो यूके की मिनिस्ट्री है उन्होंने बोला है अगली राउंड ऑफ डिस्कशन इंडिया के और यूके के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की डिस्कशन बहुत ही जल्दी शुरू होगी। अब पता नहीं कब से शुरू होगी यार, दिवाली में तो डील फाइल हो जानी थी ना। चलो ठीक है, वहां की सरकार बदल गई, वहां पर पॉलिटिकल बहुत ज्यादा इशू था, फिर कहा जा रहा था कि भाई अब तो इंडिया ओरिजिन के पीएम आ गए, अब तो जल्दी काम हो जाएगा, पर अभी भी जल्दी काम हो नहीं रहा। अगली खबर अश्वनी वैष्णव जी की है। तो उन्होंने बोला है वोडाफोन आइडिया का जो मर्जर है उनको और कैपिटल चाहिए चलते रहने के लिए। तो देखते हैं क्या होता है इनके साथ में ना। मैंने बहुत टाइम पहले बोल दिया था, मुझे पर्सनली लगता है कि वोडाफोन आइडिया बैंकरप्ट हो सकता है, और इसका बहुत बड़ा रीजन मैंने यही बताया था, क्योंकि नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स डे बाय डे उनके घट रहे हैं। वो स्विच नहीं कर रहे हैं नई टेक्नोलॉजी के अंदर, क्योंकि उनके पास बेचारों में पैसे नहीं है। उनको जो फिक्स पैसा देना है लाइसेंसिंग का वो तो देना ही देना है। अब जहां से कमाइयां हो रही है वो भी खत्म होती जा रही है। अगर हम जियो एयरटेल की बात करके चले जो इनके कंपटीशन है, वो आपको फाइबर लाइन भी प्रोवाइड करते हैं, टेलीफोन भी कर रहे हैं, ओटीटी भी दे रहे हैं, प्लस उनका यूजर बेस बड़ा है, वो 5G के अंदर भी स्विच हो चुके हैं, तो बहुत कुछ कर रहे हैं, इसलिए उनका नंबर हमेशा मेंटेन रहता है, इसलिए वो प्रॉफिट मार्जिन पे रह रहे हैं। पर यहाँ अगर वोडाफोन आइडिया की बात करके चले तो भाई यहाँ देखने वाली बात होगी क्या होगा क्या नहीं होगा। क्या वोडाफोन आइडिया बीएसएनएल के साथ में मर्ज हो जाएगा? गवर्नमेंट कहेगी भाई इसके साथ मर्ज करो, खत्म करो। अगली खबर पीयूष गोयल जी की है। तो उन्होंने बोला बहुत ही जल्दी नॉर्म्स आने वाले हैं क्वालिटी वाले लेदर्स और नॉन लेदर फुटवेयर के ऊपर, जुलाई के अंदर ये इंपोज हो जाएगी। तो गवर्नमेंट बहुत सारे स्टैंडर्ड्स निकाल रही है पिछले कुछ टाइम के अंदर। अगर देखा जाए चावल के ऊपर भी स्टैंडर्ड निकाले गए, इसके ऊपर लेदर के ऊपर भी निकाले जा रहे हैं। जो बीएसआई मार्क है उसको बहुत ज़्यादा पुश किया जा रहा है कि अगर इस पे प्रोडक्ट नहीं होगा तो हम इंडिया में आने ही नहीं देंगे। तो क्वालिटी के ऊपर भी हमारा देश इंप्रूव हो रहा है। अभी ये शायद स्टार्टिंग है, अभी शायद नोटिस नहीं होगा। इस चीज़ का इम्पैक्ट 2-3 साल के अंदर देखना, हम न्यूज़ के अंदर कवर करते हुए दिखाई देगी आपको कि देखो अब इंडिया की क्वालिटी भी बहुत सुपीरियर हो गई है। अगली खबर रिपोर्ट्स के हिसाब से विप्रो 800 फ्रेशर को निकाल रहा है। उन्होंने बेसिकली एक इंटरनल टेस्ट किया परफॉर्मेंस के रिलेटेड, और उसमें से बहुत सारे लोग फेल हुए और उनको निकाल रहा है। अब कोई कॉम्पनसेशन भी नहीं दे रहा है। तो बेसिकली क्या है, जो एम्प्लॉयज है ना वो 75,000 रुपीज के लायबल है, मतलब उनको पैसा देना है विप्रो को, क्योंकि विप्रो ने इनकी ट्रेनिंग व्रेनिंग के ऊपर खर्चा किया और ये उस काबिल नहीं निकल पाए, पर उन्होंने ये माफ कर दिया है। तो देखो लोगों को निकालने का कितना स्ट्रैटेजिक तरीका है।
बड़ी बड़ी कंपनियां यही करती है। अगली खबर गवर्नमेंट की है, तो गवर्नमेंट इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर फाइन लगा सकती है बहुत जबरदस्त तरीके का, 10 लाख से 50 लाख तक की बात करी जा रही है अगर वो एंडोर्समेंट रूल का वायलेशन करते हैं। बेसिकली कुछ कुछ गाइडलाइंस ना गवर्नमेंट ने बहुत टाइम पहले ही निकाल दी थी, तो अगर मैं किसी ब्रांड से पैसे लेके उसके बारे में बात कर रहा हूं ना, तो मेरी लाइबिलिटी है कि उसको दिखाना कि भाई दिस वीडियो इंक्लूड पेड प्रमोशन। मुझे बताना है कि भाई ये जो मैं बता रहा हूं ये पेड प्रमोशन का पार्ट है, कि देखो मैं तारीफ करी, मैंने किसी कंपनी के बारे में कुछ भी बोला, ये इसलिए है। तो जो सीमलेस इंटीग्रेशन वाली जो बातें थी ना कि भाई बोल दो और चले जाओ, वो चीज़ वायबल नहीं रहेगी। तो देखते हैं क्या किस डायरेक्शन में सारी की सारी चीज़ जाती है, क्योंकि मेरा पर्सनली मानना है कि आप अपनी ऑडियंस के साथ चीट नहीं कर सकते। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को पर्सनली मैं जानता हूँ जिनकी ऑलमोस्ट सारी वीडियो स्पॉन्सर होती है और बहुत ही सीमलेस इंटीग्रेशन करते हैं और वो बताते भी नहीं है, कहीं पे नहीं आता और पैसे आ जाते हैं उनके पास में। तो वो बहुत गलत चीज़ है मेरे हिसाब से। गवर्नमेंट उसके ऊपर रेगुलेशन जल्दी बनाए, मतलब बना भी नहीं सकती ना गवर्नमेंट, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे लूपहोल्स होते हैं कि कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने कुछ प्रमोट किया ही नहीं है। बाय द वे इंटेलेक्चुअल इंडीज के ऊपर एक वीडियो आ गई है भाई, आईपीआर के ऊपर, देख लेना, बहुत छोटी है। और एक अलग चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ पिछले कुछ टाइम से, जहाँ पे एक्सपर्ट्स लेके आ रहा हूँ, फाउंडर अनफिल्टर्ड टाइप्स नहीं बना रहा, बहुत क्रिस्प टॉपिक बेस्ड वीडियोस बना रहा हूँ। मुझे लगता है कि आपको शायद मज़ा आएगा, तो देखना। आईपीआर के रिगार्डिंग है, ट्रेडमार्क के रिगार्डिंग है, और लगभग सारी चीजें कवर कर दी है और इतनी कम ड्यूरेशन के अंदर आपको मजा आ जाएगा। और जिन्होंने देख लिया नीचे कमेंट में जरूर बताना यार आपको कैसी लगी थी। अगली खबर मेडीबडी की है, तो उन्होंने भी अपने 8% स्टाफ को निकाल दिया है। अगेन इसको रीस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज कहा जा रहा है। तो अगर आप न्यूज़ को फॉलो करते हो बहुत टाइम से तो आपको पता होगा ये रीस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज का मतलब ही यही होता है, लोगों को निकालना, एक नया वर्ड यूज़ करके कॉस्ट को बचाने के लिए, रीस्ट्रक्चरिंग करने के लिए। जो नई नई चीज़ें आ रही है ना, ये लोगों को निकालने के नए तरीके हैं। ये जो हमने ऊपर देखा ना कि टेस्ट कंडक्ट किया गया, उसके बिहाफ पे लोगों को निकाला गया, ये भी आप देखोगे अभी एक ने कर दिया ना, अब बहुत सारे लोग इसको करते हुए दिखाई देंगे। अगली खबर रिलायंस इंडस्ट्रीज की है। जैसे मैंने पहले बताया, रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो नेट प्रॉफिट है वो 15,792 करोड़ पे पहुंच गया। पर अगर हम कंपेयर करके चले पिछले ईयर से, तो 15% डिक्लाइन आया है। रीजन शायद मैं ये कहूंगा कि पिछले कुछ टाइम में ऑयल का प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे, इसलिए इनका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ गया था। पर अब ये नेक्स्ट ईयर शायद अच्छा रिपोर्ट करेगी, क्योंकि अब ये ऑयल खरीदे जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने फाइन वाइन लगा रखे हैं, इस चक्कर में बेच नहीं पा रहे, पर बाद में जब बेचेंगे इनका प्रॉफिट बढ़ेगा। और दूसरी साइड पे अगर मैं जियो की बात करके चलूं, तो उसका जो Q3 का नेट प्रॉफिट है वो भी 28% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। 4,638 करोड़ प्रॉफिट पे है भाई वो। और अगर हम वोडाफोन आइडिया की बात करके चले, वो बेचारे लॉस पे चल रहे हैं। अगली खबर जो पेटीएम के सीईओ है, उन्होंने बोला कि पब्लिक जाना इज अ एडल्टहुड, मतलब अगर आप पब्लिक जाते हो तो आप बड़े हो चुके हो, पर अगर आप प्राइवेट यूनिकॉर्न बनते हो तो आप एक टीनेजर हो। और हम तो यूनिकॉर्न भी नहीं है, पर हम प्राइवेट कंपनी है, तो हम कौन है? हम इन्फेंट है क्या? पर हम प्रॉफिटेबल है। अगली खबर रिपोर्ट के हिसाब से जो जिलोंगो की को फाउंडर है अंकिति बोस, उनको लिक्विडेशन के ऊपर सेटअप किया जाएगा। बेसिकली उनको उनकी कंपनी से निकाल दिया गया, अब उनके जो शेयर्स हो गए उसके बदले उनको पैसे दे दिए जाएंगे और उनको कहा जाएगा भाई कंपनी छोड़ के जाओ। अगली खबर IRDAI की है, तो उन्होंने बोला है 50,000 करोड़ रुपए ईयरली कैपिटल चाहिए अगर हम इंश्योरेंस सेक्टर को ग्रो करना चाहते हैं। साथ में उन्होंने बोला कि बिजनेसेस अगर चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं इसके अंदर। 14% लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर मिलता है और 16% नॉन लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर मिलता है इसके अंदर। बाकी मुझे ये बताओ कि आपने इंश्योरेंस ले रखा है या फिर नहीं ले रखा? अगर नहीं ले रखा, अगर आप घर के अर्निंग मेंबर हो ना, तो प्लीज टर्म प्लान ले लो, बहुत सस्ता आता है, कोई भी कंपनी का ले लो, कोई मैटर नहीं करता। थोड़ा सा रिसर्च कर लेना जो आपको वैल्यूएबल लगे, और अपने घर के अंदर सबका मेडिकल इंश्योरेंस जरूर करा लेना, ठीक है? गवर्नमेंट की स्कीम भी आती है यार, वो जनधन के अंदर, वो 100-150 रुपए साल का लेती है शायद, और आपको 2-2.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस दे देती है, तो वही ले लो चाहे तो, बहुत जरूरी है यार मेडिक्लेम। अगली खबर रिपोर्ट्स के हिसाब से गवर्नमेंट PLI स्कीम्स और निकाल सकती है। अब ये टॉय इंडस्ट्रीज और अलग अलग सेक्टर्स के अंदर आ सकती है बजट 2023 के अंदर। ये मान लो कि भाई टॉय इंडस्ट्री में 100% आ ही रही है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, आएगी आएगी। अगली खबर वेदांता ग्रुप के जो चेयरमैन है, उन्होंने बोला है कि 30 से 40 दिन के अंदर हमारा सेमीकंडक्टर प्लांट रेडी हो जाएगा, उसकी सेरेमनी हो जाएगी। बहुत बड़ी चीज है भाई देखा जाए तो। 1,54,000 करोड़ रुपीस की अनाउंसमेंट करी गई थी ये प्रोजेक्ट की पूरे की, और ये ज्वाइंट वेंचर रहेगा फॉक्सकॉन के साथ में। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। भाई मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ये सेमीकंडक्टर के ऊपर जो गवर्नमेंट कर रही है, ये सब कुछ जो चल रहा है ना, मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ। बाकी 2-3 साल में ही पता लगेगा सच्चाई क्या है क्या नहीं है, क्योंकि अभी जो प्लानिंग हो रही है, ऑन बोर्डिंग हो रही है, पर रिजल्ट जब आएंगे वो बाद में आएंगे, तो रिजल्ट्स बताएंगे कि ये चीज सही थी या फिर नहीं थी। क्योंकि अगर आपने नोटबंदी के टाइम पे सुना होगा, हाँ प्रॉब्लम आई थी, पर स्टार्टिंग में जब नोटबंदी हुई थी तो कई लोगों को लग रहा था ठीक है यार हम झेल लेंगे, पर ठीक है काला धन चला जाएगा,
पर एट लास्ट जब डेटा आया तो पता लगा भाई कुछ हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे अभी ये चीजें अच्छी लग रही है, बाद में पता लगेगा अच्छी है या नहीं है। अगेन टाइम बताता है, वक्त बहुत बलवान है। अगर आप महाभारत देखी होगी ना तो कहता है ना मैं समय हूं, तो वो समय ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरा मानना है। अगली खबर, रिपोर्ट्स के हिसाब से अभी भी एक्सपोर्ट बैन रहेगा वीट का और जो टुकड़ा चावल होता है उसका। रीजन वही होगा कि भाई अभी डोमेस्टिकली इतनी अच्छी सप्लाई नहीं है, तो गवर्नमेंट प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए ऐसा कर रही है। अगली खबर अडानी सीमेंट की है, तो उन्होंने हिमाचल गवर्नमेंट को भाई रिवीजन के लिए बोला है फ्रेट रेट्स के ऊपर। उनका कहना है फ्रेट रेट बहुत ज्यादा बढ़ेगा, मतलब जो भाड़ा होता है सीमेंट्स को इधर से उधर ले जाने का। तो अभी रिसेंटली इन्होंने अपनी 2 यूनिट भी बंद करी थी दिसंबर 2014 के अंदर। अब ये कह रहे हैं कि भाई कुछ करो, इसका कुछ नई कैलकुलेशन लेके आओ, 3 साल तक का इसका कुछ प्लान बना के दो ताकि हम बिजनेस को ढंग से रन कर पाए। अगली खबर, जो उबर के सीईओ है उन्होंने यंग लोगों को एडवाइस दी है कि अपना जो करियर है ना उसको ओवर प्लान मत करो। और मैं भी मानूंगा इस बात को, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करके चलूँ तो जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो मेरा प्लान था केमिकल की फैक्ट्री लगानी है। पर एट लास्ट मैं लोगों को पढ़ाता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैं वेबसाइटें बना रहा हूँ। मतलब सोचा भी नहीं था मैंने बिल्कुल भी। अगर मैं कहूँगा ना एक थिन था कि भाई अगर ऑल्टरनेट करियर होगा मेरा तो क्या होगा, तो वो ऑल्टरनेट करियर मेरा था सिंगर। मैं शायद सिंगर बनता ऑल्टरनेट करियर। अगर मैं सिंगर बन जाता तो मेरे कई दोस्त कहते हैं हाँ इसका तो बनना ही था, ये तो गाता रहता था। पर यहाँ पे अगर मैं बात करके चलूं, मैं एकदम अलग ही डायमेंशन के अंदर घुस गया। हम लोगों के लोगो बना रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हैं, तो ये एकदम कहानी अलग होगी। प्लस यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, ये कभी नहीं सोचा था मैंने। अगली खबर, स्विगी के सीईओ है, उन्होंने बुलाया है हमने ओवर हायरिंग करी, ये हमारी पुअर जजमेंट थी, हम उसको बेटर कर सकते थे। ये मैंने कल परसों की न्यूज में भी समझाया था। कोविड के टाइम पे बहुत सारी कंपनीज ने सोच लिया कि जिस तेजी से हम बढ़ रहे हैं उस तेजी से आगे बढ़ते रहेंगे। इसके चक्कर में उन्होंने हायरिंग बहुत ज्यादा कर दी, पर कोविड के बाद में उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए। इनफैक्ट बुरा आने लग गया, क्योंकि रिसेशन की प्रेडिक्शंस आ रही है, फंडिंग सूख रही है, तो उनके ऊपर वो चीज़ उल्टी पड़ने लग गई। तभी इतनी ज़्यादा मास फायरिंग हो रही है। अभी रिसेंटली स्विगी ने 380 इंप्लॉयज़ को निकाला है और अपना मीट मार्केट प्लेस पूरा पूरा बंद कर दिया है। तो आप ऑनलाइन मीट मंगाते हो या फिर नहीं मंगाते? मैं मंगाता हूँ, जनरली बताऊँ, क्योंकि जिस सोसाइटी में मैं रह रहा हूँ यहाँ पे आसपास में कुछ है नहीं और ऑनलाइन ही मंगाना पड़ता है, बस बात ही है। अगली खबर रैपिडो की है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है रैपिडो की प्ली को। तो बेसिकली अभी रैपिडो और नहीं चलेगा। रैपिडो वालों ने कहा था कि भाई हमको चलने दो, हमको क्यों रोका गया है। रैपिडो 2 व्हीलर 3 व्हीलर टैक्सीज प्रोवाइड कर रहा है पुणे के अंदर। अब पुणे की गवर्नमेंट ने कहा था कि भाई आप नहीं चला सकते, बंद करो इस बिजनेस को। हमने कोई इसके ऊपर लाइसेंस नहीं निकाला है, बिना लाइसेंस के आप कैसे काम कर सकते हैं। अब बिना लाइसेंस के ऊपर काम करना ये तो भाई गलत बात है ही। अगली खबर एलॉन मस्क की है, तो उन्होंने बुलाया है कि अगर मैं कुछ भी ट्वीट करूंगा इसका मतलब ये नहीं है ना कि लोग मुझे बिलीव करने लग जाएंगे। अब ये क्यों बोला गया समझो। 2018 के अंदर उन्होंने एक ट्वीट किया था कि मैं टेस्ला को प्राइवेट लेके जा रहा हूं, मेरे बंदे सेट कर लिए है जो कि पैसा देंगे और हम प्राइवेट ले जाएंगे। टेस्ला एक लिस्टेड कंपनी है और उन्होंने कहा कि हम उस शेयर्स को खरीद के कर देंगे। इसके चक्कर में शेयर्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करे। अब उन्होंने कहा भाई मैंने ट्वीट कर दिया, इसका मतलब ये थोड़ी ना सच हो जाएगा। पर कहानी ये है, मुझे ऐसा लगता है कि एलॉन मस्क ने ट्विटर के थ्रू बहुत पैसा कमाया है, तभी उन्होंने ट्विटर खरीदा है। उन्होंने जो पैसा कमाया था वही ट्विटर के ऊपर लगा के रख दिया, क्योंकि उनको पता लग गया भाई ट्विटर की सबसे अच्छी पावर पता क्या है, चाहे वो लॉस में चले चाहे कैसे भी चले, ट्विटर पे आप मैनिपुलेशन कर सकते हो। आप एक ट्वीट करो, कुछ भी बोलो, लोग मान लेते हैं, रातों रात वो शेयर के प्राइसेस बढ़ा देते हैं, कुछ भी ट्वीट करके रातों रात उसको गिरा भी देते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के बिजनेस न्यूज़ खत्म होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। आज ऑडियो के अंदर न्यूज़ थी क्योंकि मेरे यहाँ पे इंटरनेट का इशू चल रहा है, मैं वीडियो रिकॉर्ड करके नहीं भेज सकता था अपनी टीम को, तो मेरे को ऑडियो ही भेजनी पड़ी।